स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है फैमिली लाइफ साइकिल, पारिवारिक जीवन चक्र। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और मैंने आपको इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। आज आपका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट, विकास की अवधारणाएं कैसे कैसे की जाती है, हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। पहले थोड़ी सी एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे 18वीं शताब्दी के जो अतिरिक्त अर्थशास्त्रियों ने लिखते समय स्पष्ट रूप से उपयुक्त क्रम नहीं रहता था। उसमें क्या होता था, जो धन उपयोग पारिवारिक जीवन चक्र के समय कैसा होता है यह लिख नहीं पाते थे। एनर्जी कैसे वेस्ट की जाती थी ये कुछ भी नहीं लिख पाते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत से डायग्राम, बहुत से कॉन्सेप्ट बनाए जिसके थ्रू उन्होंने फैमिली लाइफ सर्कल समझाया। उसमें एक हमारे जो राइटर है बिगलो हैं के अकॉर्डिंग है, जो हमारा है पारिवारिक जीवन चक्रीय धारणा को 1930 में बिगलो ने संशोधित किया, जिसने धन के उपयोग से संबंधित भिन्न भिन्न अवस्थाओं को बताया। जो हमारे राइटर है बिगलो, उन्होंने क्या किया था, रिसर्च की और उन्होंने देखा जो धन हमारा जो मनी यूज़ करते हैं उनको हम कैसी कैसी अवस्थाओं में यूज़ करते हैं, इनके बारे में हमको उन्होंने बताया। नेक्स्ट है आपका भिन्न भिन्न अवस्थाओं का चक्र विश्लेषण। इसमें क्या होता है, जब आपकी जो डिफरेंट आपकी स्टेज होती है उनका लाइफ साइकिल होता है वो 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। फर्स्ट है आपकी प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था वो होती है जिसमें आपकी उसमें क्या आता है, इसमें आपका स्थात्य काल आता है, स्थात्य काल आता है। स्थात्य काल क्या होता है, जब आपका टाइमिंग चलती है। टाइमिंग इसलिए चलती है कि जैसे जब जब परिवार का निर्माण होता है 2 पर्सन से होता है और लास्ट में ही भी 2 पर्सन रह जाते हैं। क्या होता है, जब परिवार का निर्माण करते हैं 2 व्यक्ति के थ्रू किया जाता है। तो बिगलो ने संशोधित के थ्रू ये बताया था कि जो हमारी 3 स्टेज चलकर संशोधित की थी, उन्होंने उनको 9 उप अवस्थाओं में बांट दिया गया था। जो आपकी जो स्टेज होती है उनको भी 9 स्टेज में बांट दिया गया था। जैसे कि मैं बताती हूँ, आपकी प्रारंभिक परिवार है तो उसमें स्थापक काल आएगा, जिसमें आता है कि आप जब आपका जब परिवार का निर्माण होता है तो 2 व्यक्ति करते हैं और जब लास्ट अंत आता है तो तब भी 2 ही व्यक्ति रहते हैं। जो बीच का टाइमिंग होती है वो ऐसे ही चलती रहती है। नेक्स्ट है आपका विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार क्या होता है, विस्तृत परिवार वो होता है जब आपकी फैमिली बढ़ जाती है। जैसे शिशु का जब संतानोत्पत्ति होती है तो क्या होता है, तो उनका एक टाइमिंग चलता है। जैसे कि बच्चों को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, उनकी शिक्षा वगैरह, ये सब हमारे विस्तृत परिवार में आते हैं। क्योंकि जो हमारे 2 पर्सन होते हैं उनकी क्या बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है अपने बच्चों के प्रति। तो जो इसमें विस्तृत परिवार में होते हैं, इसमें जो उप स्टेज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट में बताती हूँ आपको, शिशु पालन और पूर्व स्कूल अवस्था होती है, प्राथमिक विद्यालय होता है, उच्चतर विद्यालय होता है और महाविद्यालय होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके बच्चे होते हैं वो क्या होता है, एक स्टेज पे बड़े होते हैं तो उनको आप स्कूल में भेजते हो, फिर उनकी प्राथमिकता, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज। तो ये क्या होता है, एक ये टाइमिंग चलता रहता है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो आपकी जो फैमिली लाइफ सर्कल होती है वो चलती रहती है। नेक्स्ट है आपका संकुचित परिवार। संकुचित परिवार क्या होता है, जब बंदे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, तो उनमें कुछ डिफरेंस आते हैं। संकुचित परिवार में जो 2 बंदे होते हैं, पर्सन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, अपने बच्चों के लिए मनी शेविंग करते हैं जो आने वाले टाइम में उनको यूज़फुल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों के व्यावसायिक समायोजन का काल होता है, आर्थिक पुनर्नियोजन होता है और आपका सेवानिवृत्ति होती है। जो आपके बच्चों का व्यावसायिक समायोजन काल होता है उसमें क्या होता है, बच्चे जब विद्यालय कॉलेज कंप्लीट करते हैं तो वो बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं, अदर स्टेट जाते हैं, या जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने घर को छोड़ते हैं और वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, आपका आर्थिक पुनर्नियोजन का काल आता है तो उसमें क्या होता है, बच्चों की शादी हो जाती है और वे बाहर रहने लगते हैं। और
जिसके कारण क्या होता है, आपका फैमिली बढ़ जाती है। जो पेरेंट्स हैं वो एक जगह हो जाते हैं और बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। फिर आते हैं सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति में ये होता है क्योंकि आपका रिटायरमेंट हो जाता है, बच्चों से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होने से उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो जब आपका प्रारंभिक परिवार चलता है तब भी 2 बंदे होते हैं, और जब आपका संकुचित परिवार आता है तब भी लास्ट में आपके 2 बंदे रह जाते हैं। तो ऐसे करने से परिवार का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में विशिष्ट साधनों की मांग। इसमें क्या होता है, आपकी जो डिमांड ऑफ मेजर रिसोर्सेज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ सर्कल। इसमें क्या होता है, इन तीनों अवस्थाओं की मुख्य विशेषताओं को की चर्चा की जाती है मैनेजमेंट के थ्रू, कैसे उनका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए स्टेज का, और उनमें कौन सी सोर्सेज कंप्लीट होती है, ये सबको ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि आपको बताते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में धन की मांग भी होती है। किसी अवस्था में जिन साधनों की अत्यधिक आवश्यकता होती है वह साधन किसी अवस्था में अत्यधिक कम उपयोग में लाए जाते हैं। क्या होता है, जब आपका फैमिली लाइफ सर्कल होती है उसमें डिफरेंट स्टेज चलती है, तो उसमें क्या होती है, जो उसकी डिमांड होती है उसकी वो मनी की होती है। किसी अवस्था में जिन साधनों की अत्यधिक आवश्यकता होती है उसी स्टेज में उसकी कम उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है आपका धन, मनी। मनी में क्या होता है, उम्र के अनुसार धन का विवरण यही दर्शाता है कि किस प्रकार जीवन चक्र में पारिवारिक आय बढ़ती या घटती है। जब इसमें क्या होता है, जब आपकी उम्र के अकॉर्डिंग आप धन का वितरण करोगे या उसको दर्शाते हो तो आपका जो लाइफ साइकिल होता है वो आपकी फैमिली इनकम को बढ़ाता और घटाता है। जो मध्य आय वर्ग के जो बंदे होते हैं उनकी प्रारंभिक आय अपेक्षाकृत कम होती है, बहुत कम होती है। इसके अगले 10 वर्षों में उनकी आय अधिक हो जाती है। उसके बाद फिर 2 दशक के बाद उनका आकार बहुत बढ़ जाता है। और जब इनका मुख्य की आयु 55 वर्ष के बीच होती है तो धीरे धीरे आय क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और 65 पे उम्र क्या यह उच्चतम सीमा की अवधि हो जाती है, जिससे कि धन का बढ़ना और घटना आप पर डिपेंड करता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ छोटे मोटे काम होते हैं उनका होता है, और जो भविष्य में अधिक आय मिलने की संभावना, कम आय वाले के समय कम अधिक हो सकता है, किसी कार्य पर निर्भर करते हैं, या आपके लिए फैमिली लाइफ से जो आपकी इनकम होती है उसकी सेविंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका टाइम। टाइम क्या होता है, ये क्या होता है, लाइफ साइकिल का काल चलते पीरियड्स चलते हैं जो गृहिणी के लगने वाले समय का अभाव को दर्शाता है। इसमें जो होती है आपकी फैमिली लाइफ सर्कल होता है उसमें गृहिणी के जो पीरियड्स होते हैं, जो काल होता है उसको दर्शाया जाता है, जिसके थ्रू आपकी जो टाइमिंग की कुछ दशक की पूर्ति सीमा हद जो होती है वो 24 घंटे होती है। जो प्रारंभिक अवस्था में होती है, जो उसका चक्र होता है वो छोटी अवस्था होती है। उसमें समय का उपभोग इस बात पर भिन्न होता है कि पत्नी कमाती है या नहीं। अन्य स्थितियों में घरेलू क्रियाओं के समय का अधिक लगना गृहिणियों को अनुभवहीनता पर निर्भर करता है। यदि आप गृहिणी घर से बाहर रोजगार नहीं करती है तब भी उसको समय की मांग अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें क्या होता है, डिफरेंस बढ़ते जाते हैं। जो गृहिणी होती है उसको टाइमिंग का ऐसा होता है कि जो रोज़गार नहीं करती उसको अपेक्षाकृत जो उसकी टाइम की डिमांड होती है वो बहुत कम होती है, और जो बाहर रोज़गार के लिए जाती है, जॉब वगैरह करती है, उनको टाइमिंग बहुत चाहिए। वो इस मैनेजमेंट को इस तरह मैनेजमेंट करती है कि बच्चों का लालन पोषण भी हो जाए, उनकी देखभाल भी हो जाए और उनकी जॉब भी होते रहे। तो ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके टाइम पे। नेक्स्ट है आपका शक्ति, जिसको आप एनर्जी बोलते हो। ये क्या होता है, ये भी जीवन चक्र में शक्ति व्यय का एक भाव कि आप कल्पना बहुत रुचिपर तरीके से कर सकते हो। इसमें क्या होती है, शक्ति की मात्रा को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उसकी मांग के थ्रू आप समझा सकते हो। इसमें क्या होता है, शक्ति की जो मांग होती है वो सबसे पहले विवाह के समय तो कम होती है, बट फिर अचानक बढ़ जाती है, और फिर बाद में जो अवस्था आती है उसकी पूर्ति और धीरे धीरे कम होने लगती है। इसमें क्या होता है, इस चक्र में भिन्न भिन्न अवस्थाओं को विशिष्ट शक्तियों की समस्या
जो प्रॉब्लम होती है वो भी डिफरेंस होती है। जैसे कि आपकी प्रथम स्टेज में चलती है तो इसमें क्या होती है, पत्नी कार्य नहीं करती, तो दिन के अंत तक पत्नी अपने पति की अपेक्षा अधिक शक्ति बचाती है। प्रथम अवस्था के अंत की जब द्वितीय अवस्था जब आपकी सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है तब गृहिणी गर्भावस्था में होती है, तो पत्नी की शक्ति उसके मांग के मुकाबले अपर्याप्त हो जाती है। तो पालन पोषण की अवस्था में उसकी शक्ति की पूर्ति अपर्याप्त होती है, तो सामान्यतः वे थकी होती है और यह सामान्यतः तनावपूर्ण थकान होती है। तनावपूर्ण जो थकान में संभावित कारण होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों की स्थिरता बाध्य, अन्य रहने वाले सदस्यों के उत्तरदायित्व, मनोरंजन का घटना और घर से बाहर कम जाना, अपरिवर्तन आय पर नई मांग आना आदि। ये क्या होती है, ये डिफरेंट अवस्थाएं होती हैं। जब आपकी लास्ट स्टेज आती है, थर्ड स्टेज आ जाती है, वो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। ये शक्ति की कमी इसी के कारण भी थकान उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, आपका लाइफ सर्कल चलता रहता है और उसमें जो स्टेज होती है वो डिफरेंट होती है और धन और समय और शक्ति की आपकी जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपकी सोर्सेस होती है, वो आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज पर डिपेंड करती है।